सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 2 मिनट इनका हम परिचय दे दें। ये जब्बलपुर की निवासी है। इनके पिताजी नरेश कुमार उपाध्याय डैम प्रोजेक्ट के इंजीनियर थे और ये 4 बहन हैं। बड़ी बहन शिक्षाविद हैं, उनसे छोटी डॉक्टर हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं, और उनसे जो छोटी हैं वो एमटेक इंजीनियर हैं, उनके पति भी इंजीनियर हैं, और ये एमबीए की पढ़ाई कर ली थी। नौकरी की तलाश थी। इनके पिताजी इनके शादी के लिए बहुत कहे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। मेरी एक कथा थी जबलपुर में, तो ये इनकी माँ और ये कथा श्रवण करने के लिए आते थे। ये गाड़ी से लेकर के आती थी। अब पढ़ी लिखी एक लड़की, वो तो नए युग की टी शर्ट पहनना, पैंट जीन्स पहनना, वैसे ही तो ये रोज़ आती थी हमारे पास में कथा सुनने के लिए। माँ को लेकर के गाड़ी में बैठा करके ले आती थी चला करके। तो या वही परण्य क्षेत्र का मेंबर बनी, फिर गोदान करने के लिए आई। फिर धीरे धीरे चर्चा होने लगी। मैंने इनसे पूछा कि आप शादी नहीं कर रही हैं, क्या विचार है, क्या करने का विचार है? तो वही कि कुछ नहीं, शादी नहीं करना है। और मैं पूछा कि आप हमको कैसे जाने? तो ये कहीं कि हमारे पिताजी आपकी कथा सुनते थे, इंजीनियर थे, रोज रिटायर हो गए तो कथा सुनते थे। अब हमारी कथा थोड़ी बौद्धिक होती है, ज्ञानप्रद होती है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आता था। तो ये अपने पिताजी से कहती कि ये महात्मा की कथा न सुनो, कोई दूसरा चैनल लगाओ, इनकी तो कथा समझ में आती नहीं है। तो इनके पिताजी ने कहा कि कथा सुनना है तब तो इन्हीं की कथा सुनो, बाकी तो सब ये बेमतलब की व्यर्थ की बातें करते हैं। कथा सुनना है तो इन्हीं की सुनो। तो 2 बार 4 बार ये अब उनके दबाव में सुनते सुनते फिर इनसे मुलाकात हुई, यहाँ पर ही आई। और फिर इन्होंने कहा कि हमको संन्यास ग्रहण करना है, अब अपने जीवन को हम भक्ति में ही व्यतीत करना चाहूँगी। तो हम कहे कि ठीक है, कीजिए। और फिर इन्होंने भागवत का अध्ययन किया और बहुत अल्प काल में आपने हम तो ऐसा सुनने को अवसर मिला नहीं। कुंभ मेला में आपने रोज 1 महीना तक प्रतिदिन 3 बजे से 4 बजे तक कथा का वाचन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर ज्ञान का विकास हुआ है और ये कथा कर सकती हैं। तो अब की बार हम कहे कि आप अभ्यास आसन पर बैठिए और सुनाइए कथा। तो आपने स्वीकार कर लिया और आज से ये श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वर्णित जो महात्म्य है उसका श्रवण कराएं। और हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है, भगवान आपको बुद्धि दें, ज्ञान दें, और जिस मार्ग पर आप चल रही हैं वो मार्ग आपका निर्विघ्न संपन्न हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है, प्रभु से प्रार्थना है।